द राइट चॉइस। डे स्टूडेंट्स, आज का लेसन कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें 2 लेसन की वीडियो टीचिंग की आपको भेजा चुकी है। तीसरे चैप्टर का काम भेज दिया गया था, लेकिन ये टीच नहीं किया गया था, तो आज इसको हम टीच कर रहे हैं। आप अपनी वीडियो देखते समय ये ध्यान रखें, अपनी बुक्स पास रखें और साथ साथ उसको जब हम पढ़ाएं तो अगर आप साथ साथ बैठ सकें और बुक में साथ साथ देख सकें तो शायद तुम्हें ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपको साथ साथ पता रहेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो ध्यान दीजिए और वीडियो अगर एक बार समझे तो दूसरी बार देखिए, जिससे कि आप उसे अच्छी तरह समझ सकें। द राइट चॉइस, सही चुनाव। जीवन में सही चुनाव सबसे बड़ी बात है कि किस समय हम क्या निर्णय लें, किस तरह से सही रास्ते पर चलें, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसमें भी यह बताया गया है कि हम टेक्निकल शिक्षा को भी ध्यान में रखें। यदि किसी बच्चे का रुझान टेक्निकल शिक्षा की ओर है तो उसको अवसर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से एक छात्र अपने आप को टेक्निकल शिक्षा से जोड़ता है और अपना व्यवसाय शुरू करता है। आज समय की मांग भी यही है। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत अधिक उत्तेजित या उत्सुक या रोमांचित था। इट वाज ही लास्ट डे ऑफ एग्जाम। उसकी परीक्षा का यह अंतिम दिन था। हिज वेकेशंस वाज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वह प्रसन्नता के साथ घर वापस लौटा। As soon as he reached home, जैसे ही वह घर पहुंचा, he put his bag in a corner, उसने अपना बैग या थैला कोने में रखा, and run towards his brother's room, और वह अपने भाई के कमरे की ओर गया। जैसे वह घर पहुंचा, उसने अपना बैग कोने में रखा और वह अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। दोनों पैराग्राफ की जो छोटे से पैराग्राफ है, हिंदी एक बार देख लीजिए। राकेश बहुत रोमांचित था। उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। वह प्रसन्नता के साथ घर लौटा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपना बैग कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को परेशान या बीच में हस्तक्षेप मत करो। His exams are not yet over. उसकी परीक्षाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। His mother said. उसकी माँ ने कहा। राकेश returned to his room sadly. राकेश बहुत ही दुख के साथ उसके कमरे से लौटा। His brother
मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका भाई मुकेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को हस्तक्षेपित या बीच में परेशान किया जाए। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। उसकी माताजी ने कहा। राकेश दुखी मन से उसके कमरे से लौटा। उसका भाई मुकेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को किसी प्रकार से परेशान किया जाए। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। थोड़ी देर के बाद, देखिए यहाँ पे एक शब्द है लेटर, LATER, लेटर। एक शब्द होता है LETTER, लेटर। लेटर में पत्र होता है, लेकिन ये शब्द लेट से बना है। LAT, लेट, लेट मैंने देर से। और देर के बाद में या लगा दिया जाए तो इसमें हो जाएगा थोड़ी देर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे पुकारा। राकेश, यस मदर। हाँ माँ, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड रश्ड टू हर रूम, और वह उनके कमरे की ओर दौड़ा। जैसे आमतौर से माँ बाप आवाज़ देते हैं, तो ऐसे ही माँ ने उसको पुकारा राकेश। तो राकेश ने जवाब दिया और तुरंत ही उनके कमरे की ओर दौड़ा। व्हाट इज इट मदर? माँ, क्या बात है? ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने जिज्ञासा से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे उसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और किसी बिजली कार्य करने वाले को या मिस्त्री को जो बिजली काम करने वाला हो उसको बुलाओ। सी सैड, उसने कहा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे पुकारा। राकेश, हाँ माताजी, उसने जवाब दिया और वह उसे कमरे की ओर दौड़ा। क्या बात है माँ? उसने उत्सुकता से पूछा। मुकेश के कमरे का टेबल लैंप काम नहीं कर रहा है, अर्थात खराब हो गया है। उसे उसकी ज़रूरत है। जाओ किसी इलेक्ट्रीशियन या बिजली कार्य करने वाले व्यक्ति को बुलाओ, उसने कहा। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? माँ, उसे मुकेश स्वयं ही क्यों नहीं कर सकता? ही इज सो गुड एट इट, वह तो उस कार्य करने में बहुत अच्छा है। राकेश सैड, राकेश ने कहा। जब उसकी माँ ने बात कही कि जाओ किसी बिजली का कार्य करने वाले व्यक्ति को बुलाओ, तो राकेश ने कहा, माँ, मुकेश खुद ही से क्यों नहीं कर सकता? या क्या नहीं कर सकता? वह तो इसमें बहुत अच्छा है। डोंट आर्गू राकेश, राकेश बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, ठीक वैसा ही करो जैसा तुम्हें कहा जाता है। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा ही करो जैसा तुम्हें कहा जाता है। सी सैड स्टर्नली, उसने थोड़ा सा जोर दे करके या कठोरता के साथ कहा, क्योंकि आमतौर से बच्चे जब किसी बात के लिए कहा जाए और वो मना कर दें तो घर वाले कहते हैं सुनाई नहीं दिया, तुम्हें क्या कहा है?
जो कहा वो करो, तो उसमें आवाज़ बदल जाती है, तो इस चीज़ को स्टर्नली कहा जाता है। तो ऐसे ही माँ ने भी उसको जोर देकर के कहा। और हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस ऊंची आवाज़ को, ये बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और कहा, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, ओ माँ मुझे इसमें प्रयास करने दो, कृपया मुझे भी इसमें प्रयास करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसमें या इसको ठीक करने में आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर उसने जो बात कही कि वो खुद नहीं कर सकता, तो उसने कहा आधा घंटे की बात सारी है तो मैं कर लूँगा इसको। इसकी हिंदी देखिए आप एक बार। माँ ने कहा, तो तुरंत राकेश ने कहा, माँ मुकेश जी खुद क्यों नहीं कर सकता, वह तो इसमें बहुत अच्छा है। राकेश ने कहा, राकेश बहस मत करो, वैसा ही करो जैसा तुम्हें कहा गया है। माँ ने जोर देकर के बात कही। उनकी ऊंची आवाज़ की बातचीत को सुनकर मुकेश बाहर आया और कहा, माँ मुझे कृपया मुझे इसमें प्रयास करने दीजिए, इसमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सी सेड फर्मली, उसने जोर दे करके कहा। क्विकली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, चुपचाप मुकेश अपने कमरे में लौट गया, बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन उसका अपनी पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल केंद्रित नहीं हुआ। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल्स किट, वह अपनी उस विद्युत संबंधी औजारों का प्रयोग करने का उत्सुक था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद ऑटमोस्ट केयर, मुकेश ने अपने प्रत्येक यंत्र को अच्छी प्रकार से सिलेक्ट किया था या अच्छी प्रकार से चुन करके रखा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसकी ओर अर्थात जो टेबल लैंप था उसकी ओर देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सका। एंड फाइनली गोट अप टू फिक्स द लैंप, और अंततः उसने लैंप को बिल्कुल सही कर दिया। ये बात की हिंदी देखिए। नहीं तो अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ और पढ़ो, माँ ने जोर देकर के कहा। चुपचाप मुकेश अपने कमरे में लौट गया, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह अपने उन विद्युत संबंधी यंत्रों का प्रयोग करने का उत्सुक था। मुकेश ने अपने प्रत्येक यंत्र को बड़ी सावधानी से चुन करके रखा था। वह उस लैंप की ओर देखता रहा, वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सका, और अंततः उसने लैंप को बिल्कुल सही कर दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, उस समय तक राकेश लौटा। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैंप, मुकेश पहले ही उस लैंप की मरम्मत कर चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आश्चर्य करते हुए, अरे मुकेश तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मैं जानता था कि तुम यह कर सकोगे। एक्सक्लेम्ड
राकेश ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। उसने कहा, राकेश ने, कि मिस्टर यादव, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, कार्य पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू इलेक्ट्रीशियन। माता ने उस बिजली ठीक करने वाले व्यक्ति से कहा, आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि मुकेश को यह कार्य कर लेना चाहिए। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। तुम्हारे पास तो घर पर बहुत ही कुशल व्यक्ति है। मिस्टर यादव सेड। मिस्टर यादव ने कहा एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और उसके बाद मुस्कुराते हुए चले गए। नो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज। और वापस अपने अध्ययन कार्य में लग जाओ। मदर टोल्ड मुकेश। माँ ने मुकेश से कहा। इसकी हिंदी जो मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। राकेश के लौटने तक मुकेश पहले ही लैंप की मरम्मत कर चुका था। अरे मुकेश, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। मैं जानता था तुम यह काम कर सकते हो। राकेश ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। मिस्टर यादव, परेशान करने के लिए हमें खेद है, कार्य पहले ही हो चुका है। माताजी ने उस बिजली ठीक करने वाले व्यक्ति से कहा। मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि मुकेश को यह काम करना चाहिए। तुम्हारे पास घर पर पहले से ही बहुत कुशल बिजली कार्य करने वाला व्यक्ति है। मिस्टर यादव ने कहा और मुस्कुराते हुए वे चले गए। अब अपना समय बर्बाद मत करो, वापस अपने अध्ययन कार्य में लग जाओ, माँ ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ announcement of result, मुकेश went to school with his parents. जिस दिन विद्यालय में रिजल्ट या परिणाम घोषित करने का दिन हुआ, मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश had topped his class. मुकेश ने अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। Mother, now it will be easy for you to gain admission in a good college. अब तुम्हारे लिए किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश पाना बहुत ही लाभदायक होगा। मुकेश, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज। माँ, मैं किसी कॉलेज में जाना नहीं चाहता। फादर, I want to join a course that can help me to take up my hobby as my profession. मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कोर्स को मैं शामिल हो जाऊँ जो मेरे लिए मेरी इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने में मेरी सहायता कर सकता है। The next day he went to technical training institute with his father. अगले ही दिन वह किसी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में अपने पिता के साथ गया। There he gained admission in the course of the choice, जहाँ उसने अपनी इच्छा के अनुरूप अपने कोर्स का चुनाव किया। A couple of years later, 2 वर्ष बाद। मैं इस पैराग्राफ की हिंदी बात फिर बता देता हूँ। जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ उस दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश ने अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। माताजी,
अब तुम्हारे लिए किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन पाना बहुत आसान रहेगा। मुकेश, माताजी, मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता। पिताजी, मैं तो ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जो मेरी इच्छा के अनुरूप मेरे व्यवसाय को चुनने में सहायक होगा। अगले दिन वह किसी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में अपने पिता के साथ गया, जहां उसने अपनी इच्छा के अनुरूप अपने कोर्स का चुनाव करके एडमिशन लिया। 2 वर्ष बाद एवरीवन लुक्ड cheerful as they walked out of the house। प्रत्येक बहुत प्रसन्नचित दिखाई दे रहा था क्योंकि वे walked out of the house, वे घर से बाहर निकले। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप। मुकेश ने अपनी एक नई दुकान खोल ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे सब उसके उद्घाटन में जा रहे थे। एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, अपने उस उद्घाटन समारोह में मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड। मुकेश ने राकेश से आगे आने के लिए कहा एंड कट द रिबन, और रिबन काटने का अनुरोध किया। एवरीवन क्लैप्ड, प्रत्येक ने तालियां बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश के लिए शुभाशीष किया या आशीर्वाद दिया। प्रत्येक बहुत खुश दिखाई देता था जब वे घर से बाहर निकले। मुकेश ने अपनी नई दुकान बना ली थी जो उस दिन उसका उद्घाटन करने जा रहे थे, और उद्घाटन समारोह में मुकेश ने राकेश को आगे आने के लिए कहा और रिबन काटने के लिए कहा। सभी ने ताली बजाई और मुकेश के लिए शुभाशीष या आशीर्वाद दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तुम्हारा चैप्टर 3 जो मैंने टीच कर दिया है। आप 2-3 बार इसको सुने और साथ साथ अपनी बुक में भी टैली करें, जिससे तुम्हें पढ़ने में सुविधा होगी और जो काम भेजा था उसको समझने में भी आसान होगा। और साथ साथ ये भी है कि इस काम को केवल लिख करके अपनी कॉपी में मत छोड़ें, इसको साथ साथ याद भी करते जाएं, क्योंकि जल्दी ही टेस्ट की व्यवस्था भी होगी और जब फिर आपको टेस्ट देने होंगे फिर आपको महसूस होगा अगर आपने याद नहीं किया है। तो कृपया अपने कार्य को मत छोड़िए, ये मत सोचिए कि ये काम केवल फॉर्मेलिटी तौर पर होगा, बल्कि आपको याद भी करना होगा, जब भी आपका लक्ष्य पढ़ने का इस क्लास का पूरा हो पाएगा। थैंक्स फॉर इट।